Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Ria. Good morning. So, you guys, welcome to Knowledge Academy. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CACET LR and myself नितिन अग्रवाल. Good morning, रुचि, साक्षी. CACET का आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है, CS के इस एंट्रेंस टेस्ट में एज ऑल यू नो कि ये आपका कंप्राइज्ड MCQ टेस्ट है और लॉजिकल रीजनिंग वन ऑफ द सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग वन, इंपॉर्टेंट वन. गुड मॉर्निंग भरत. चलिए स्टार्ट करते हैं. थोड़ी सी बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए. लॉजिकल रीजनिंग क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो जैसा कि आपको पता है सभी को कि जितने भी आपके टेस्ट है, जितने भी आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में लॉजिकल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है. लॉजिकल रीजनिंग के CS के इस एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस में बहुत वाइड कंटेंट इंक्लूड हुआ है. लॉजिकल रीजनिंग मेनली पार्ट में होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और आपके सिलेबस में वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग तीन पार्ट में इस सिलेबस को डिवाइड किया. यानी हमें सब कुछ पढ़ना है लॉजिकल रीजनिंग में, वर्बल कंपोनेंट भी एंड नॉन वर्बल कंपोनेंट भी. वर्बल कंपोनेंट में जनरली हम जो बात करते हैं वो है आपका जहां स्टेटमेंट्स आपके पास होते हैं, लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स आपके पास होते हैं, जहां से आप इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, जहां से आप इंटरप्रिटेशन निकालते हैं. तो गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो वर्बल फॉर्म में होती हैं उनसे इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है. और नॉन वर्बल रीजनिंग में जनरली आपके पास डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस होता है, जहां आपके पास कुछ पैटर्न्स होते हैं और उन पैटर्न से हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं. तो वर्बल बोल के बता रहा है, वहां से आपको कंक्लूड करना है. नॉन वर्बल सिर्फ पिक्चर डायग्राम्स आपके पास है, जहां से आपको कंक्लूड करके इन्फ्रेंसेस निकालने हैं. ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों है? इट्स वेरी सिंपल. किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए आपका माइंडसेट, आपका स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. बहुत सारी चीजें जो दिखने में जैसी हैं जरूरी नहीं है वो एक्चुअली वैसी हो. तो उनके अंदर, उनके पीछे हिडन इंफॉर्मेशन को हमें आइडेंटिफाई करना होता है. तो हमारा लॉजिकल सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. रादर देन लिटरल मीनिंग, लॉजिकल मीनिंग पे हमें फोकस करना जरूरी है. इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग आपको आपके लिटरल मीनिंग से लॉजिकल मीनिंग की तरफ मूव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोवाइड करता है. और इसी ऑर्डर में हम अपना पहला टॉपिक जो आज स्टार्ट करेंगे वो है कोडिंग एंड डी कोडिंग. एंड बिफोर दिस, आप सब इन ऑर्डर टू गेट द लेक्चर्स कंटिन्यूअली, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, कोडिंग एंड डी कोडिंग. इस सब्जेक्ट को पढ़ने का जो हमारा पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरह से है कि हम पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. कॉन्सेप्ट के बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे. एंड देन आपको एक PDF, एडिशनल क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड किया जाएगा,
वो पूरा क्वेश्चन बैंक, हर चैप्टर पे एक क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, उस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस बहुत कम है, वो तो आपको करना ही है, प्लस एडिशनल क्वेश्चन का हर चैप्टर पे एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ मिलेगा, जिनके क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम स्टार्टिंग टुडे इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या है ये कोडिंग एंड डिकोडिंग? नॉर्मली आपने मूवीज में देखा है या कहीं और भी शायद देखा हो कि जब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर करते हैं और हम चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन लीक ना हो, यानी किसी अदर हैंड्स में वो इंफॉर्मेशन चली भी जाए तो वो उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को कोड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उस कोडेड इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट करते हैं किसी और पर्सन के पास, यानी जिसको हमें ट्रांसफर करना है, और वो अदर पर्सन उस कोडेड इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है और हमारा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि कोड कैसे डिजाइन किया जाए। तो यहां हम वही चीज समझने वाले हैं कि किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोड देके उसे कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उस कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्टेड इंफॉर्मेशन को डिकोड करना है, वो चीज हम समझेंगे। तो ये चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां हम बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को कोड करने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हो सकते हैं, लाइक अल्फाबेट टू अल्फाबेट, यानी फर्स्ट कोडिंग तरीका हम अल्फाबेट से कोड करेंगे, वर्ड को अदर इंग्लिश वर्ड से कोड करेंगे, दैट इज अल्फाबेट टू अल्फाबेट। सेकंड तरीका हमारे पास है अल्फाबेट टू नंबर, हम वर्ड के अल्फाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करके उसे कोड कर सकते हैं, वर्ड के अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट के हम उन्हें कोड कर सकते हैं। ये दो मेन हमारे पास वे होते हैं, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट टू नंबर। और थर्ड हमारे पास तरीका है वर्ड टू वर्ड, यानी स्टेटमेंट के वर्ड को किसी अदर वर्ड से प्रेजेंट कर दिया और उसे हमने कोड कर दिया। ये हमारे पास तीन डिफरेंट वे होते हैं स्टेटमेंट को, वर्ड को, अल्फाबेट को कोड करने के। अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट नंबर, वर्ड टू वर्ड। अब ये कैसे कोड होते हैं, उसके लिए बेसिक कुछ इंफॉर्मेशंस की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो समझते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन क्या। सबसे पहले आपको आपके अल्फाबेट को समझना पड़ेगा। ये आपके अल्फाबेट्स हैं, दे आर 26 लेटर्स, और इन 26 लेटर में हर लेटर का एक स्पेसिफिक प्लेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू learn and remember the place of the letter in alphabets, like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 as on। ये इनके स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, ये इनके स्पेसिफिक नंबर्स हैं। यानी यदि हम बोले कि आई का प्लेस क्या है, तो आई का प्लेस है 9। आई इज द 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। वी इज द 22nd लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नंबर्स याद करने हैं, आपको ये नंबर्स याद करने हैं कि कौन सा लेटर अल्फाबेट किस पर्टिकुलर प्लेस पे आता है, किस नंबर पे आता है। तो फर्स्ट नंबर याद करना है।
ये जो नंबर्स हमने यहां लिखे ये कहलाते हैं फॉरवर्ड नंबर, जहां हम ए को 1 से स्टार्ट करते हैं और जेड 26 तक जाता है, ये कहलाते हैं फॉरवर्ड नंबर्स। लेकिन एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, हमें इनके बैकवर्ड पोजीशन को भी लर्न करना पड़ेगा, बैकवर्ड पोजीशन को भी लर्न करना पड़ेगा। बैकवर्ड पोजीशन बोले तो बैकवर्ड पोजीशन का मतलब क्या हुआ, आप जस्ट ऑपोजिट साइड से इनको नंबरिंग करेंगे। बैकवर्ड साइड z को 1 y को 2 इस तरह से एज ऑन। अब आपके सामने मतलब यदि हमें कुछ लर्न करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तो हमें सिर्फ ये टेबल लर्न करना है। अल्फाबेट्स में लेटर का फॉरवर्ड पोजीशन नंबर और अल्फाबेट में लेटर्स का बैकवर्ड पोजीशन नंबर। भैया आगे से स्टार्ट से बात करें तो कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है ये बाय हार्ट होना चाहिए, ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि सामने देखते ही आपको पता चले इज ओ इज देयर, तो ओ फॉरवर्ड पोजीशन में 15th नंबर पे आता है और ओ बैकवर्ड पोजीशन से 12th नंबर पे आता है। ये सारे नंबर्स आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज इट इज लर्न करना है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2 और 3 टाइम आप ट्राई करेंगे तो इजीली लर्न हो जाएगा। लाइक कुछ नंबर्स तो हमें वैसे भी याद रहते हैं, ABCD 4 नंबर तक आता है, अदरवाइज यू हैव टू काउंट इट, लेकिन बार बार काउंटिंग का टाइम हमारे पास नहीं है, हमें ये लर्न होना जरूरी है। यहां एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो, आप फॉरवर्ड पोजीशन याद कीजिए, सिर्फ पोजीशन याद नहीं करने का। क्या याद करना है, जस्ट फॉरवर्ड पोजीशन। आपको फॉरवर्ड पोजीशन याद करना है, बैकवर्ड पोजीशन याद नहीं करना है। फिर सर बैकवर्ड याद कैसे होगा, बैकवर्ड याद नहीं करना है, बैकवर्ड का ट्रिक है। बैकवर्ड का ट्रिक क्या है, आपने फॉरवर्ड पोजीशन याद कर लिया, 27 में से फॉरवर्ड पोजीशन आप माइनस कर देंगे तो यू विल गेट बैकवर्ड पोजीशन नंबर। लर्न द फॉरवर्ड पोजीशन, लर्न द फॉरवर्ड पोजीशन ओनली, और फॉरवर्ड पोजीशन के बाद आप बैकवर्ड पोजीशन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं किसी भी पोजीशन में, डी फॉरवर्ड पोजीशन 4 एंड बैकवर्ड पोजीशन 27 माइनस 4 दैट इज 23। तो क्या करना है, एक बार इसको फटाफट से देखिए। आपको क्या करना है, आपको फॉरवर्ड पोजीशन लर्न करना है, और फॉरवर्ड पोजीशन लर्न करने के बाद, फॉरवर्ड पोजीशन लर्न करने के बाद बैकवर्ड पोजीशन के लिए आपको कुछ लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करने का है कि फॉरवर्ड 27 में से फॉरवर्ड पोजीशन नंबर माइनस कर दीजिए, यू विल गेट बैकवर्ड पोजीशन नंबर। सच पोजीशन नंबर्स आर दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ही हमारे लिए डिकोड एंड कोड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। किसी भी वर्ड को कोड एंड डिकोड करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज द पोजीशन नंबर ऑफ लेटर। बात समझ में आया, यहां तक बात समझ में आया क्या चीज की हम बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए, इज देयर एनीथिंग यू वांना आस्क, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। यस, गुड। फाइन फाइन फाइन, एवरीवन इज क्लियर, वेरी गुड। तो फर्स्ट एक पोजीशन नंबर याद करना, दैट ऑल। आपको सिर्फ पोजीशन नंबर माइंड में स्टोर रहना चाहिए, बाकी सारा काम ऑब्जर्वेशन का, बाकी कोडिंग का सारा काम ऑब्जर्वेशन का। नाउ ऑब्जर्वेशंस कैसे, किस तरह से कोड करते हैं, चलिए कोडिंग की बात शुरू करते हैं कि हमें कोड कैसे करना है। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट टेक्निक ऑफ कोडिंग using position number
लिखना शुरू कीजिएगा। द फर्स्ट टेक्निक ऑफ कोडिंग यूजिंग पोजीशन नंबर। हम पोजीशन नंबर, स्क्रीन क्लियर नहीं है सर, स्क्रीन क्लियर नहीं है। रिया, आई थिंक दैट इज एट योर पार्ट ओनली, बिकॉज मेरे यहाँ पे स्क्रीन बहुत अच्छा विजिबल है और आई थिंक बाकी सबको भी विजिबल होगा। आप अपने पार्ट पे देखिए, थोड़ा नेट का इशू आ रहा होगा आपके पार्ट पे, बिकॉज फ्रॉम माई साइड इट्स वेरी मच क्लियर। ठीक है, चलिए। फर्स्ट कोडिंग वे, फर्स्ट कोडिंग टेक्निक इज यूजिंग पोजीशन नंबर। हम लेटर्स को, हम वर्ड्स को, उन लेटर्स के पोजीशन नंबर को यूज करके कोड करेंगे। अब लेटर को पोजीशन नंबर यूज करके कोड करने के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जैसे द फर्स्ट वन, फॉरवर्ड पोजीशन नंबर। द सेकेंड वन, backward position number. The third one, total of position number, either forward or backward, forward or backward, specific number। ये आपके पास पोजीशन नंबर को यूज करने के साथ कोडिंग कैसे करना है उसका तरीका है। पहला, आप वर्ड के लेटर पोजीशन नंबर उठाएंगे और फिर उन पोजीशन नंबर्स को लिख देंगे, वो आपका उस वर्ड का कोड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है ब्लैक, आपको लिखना है ब्लैक, BLACK। तो व्हाट वी विल डू, हम ब्लैक के लेटर्स BLACK, इनका पोजीशन नंबर पिक करेंगे। B का पोजीशन नंबर 2, L का पोजीशन नंबर 12, का पोजीशन नंबर 1, C का पोजीशन नंबर 3 और K का पोजीशन नंबर 11। हम फॉरवर्ड पोजीशन नंबर, हमने ब्लैक को कोड किया। सपोज आपके पास आता है ब्लैक इज कोडेड एज दिस, ब्लैक को इस तरह से कोड किया गया है। अब आपको ऑब्जर्व करना है, सर नंबर्स आए कहां से? ब्लैक को इस सीरीज ऑफ नंबर से कोड किया है। नंबर कौन से नंबर्स हैं, ये कौन से नंबर्स हैं? तो देखिए, नंबर्स में आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना है, यदि आपका नंबर का लेंथ ज्यादा है, यानी जितने आपके लेटर्स हैं ऑलमोस्ट उसी तरह के, उसी नंबर्स में आपके पास न्यूमेरिक डिजिट्स दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पोजीशन नंबर को यूज किया होगा। क्या यूज किया है? पोजीशन नंबर। अब पोजीशन नंबर चेक कैसे करोगे? सपोज ये आपके पास इंफॉर्मेशन आता है कि ब्लैक इज कोडेड लाइक दिस, तो सर कोड का तरीका क्या है, ढूंढ के आते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इनका फॉरवर्ड पोजीशन नंबर चेक करना है अपने उस सीरीज के अंदर जो हमने यहां पे बना के रखा है। हमें सबसे पहले इस सीरीज के अंदर उसका पोजीशन नंबर चेक करना रहेगा। अभी आप पोजीशन नंबर चेक करते हैं तो B, द फर्स्ट लेटर, एंड द पोजीशन नंबर ऑफ B इज 2। फाइन, इट्स करेक्ट। सेकेंड नंबर इज L, तो हमने L का पोजीशन नंबर चेक किया, L का पोजीशन नंबर देखा तो L का पोजीशन नंबर मिलता है 12। यस, यहाँ पे L का पोजीशन नंबर, यस सर, इट इज 12। और एज ऑन जब हम पूरा चेक करके आते हैं तो सारे लेटर्स का पोजीशन नंबर हमें यहाँ पे इन ऑर्डर मिलता है। इसका मतलब वन थिंग इज डेफिनेटली क्लियर कि यहाँ पे जो कोड डिजाइन किया गया है वो अल्फाबेट के लेटर्स के पोजीशन, और वो भी फॉरवर्ड पोजीशन नंबर से कोड किया गया, फॉरवर्ड पोजीशन नंबर से कोड किया गया। अब इस तरह आपको कोई भी दूसरा वर्ड कोड करने को बोला जाएगा तो आपको करना क्या रहेगा, सिंपली उस वर्ड को रीड करना है, उसके अल्फाबेट्स लेने हैं, उसके लेटर्स लेने हैं, लेटर्स का उसका
पोजीशन नंबर पिक करना है, वो आपका कोड बन जाएगा। सपोज इसी फॉर्म में आप मैन को कोड करें, कोड कर रहे हैं, बताएगा मैन का कोड क्या होना चाहिए? एनीवन? व्हाट विल बी द मैन कोड नंबर इफ ब्लैक इज कोडेड लाइक दिस? यदि ब्लैक को हमने इस तरह से कोड किया है तो मैन का कोड नंबर क्या होना चाहिए? मैन का कोड क्या होना चाहिए? इसको कैसे कोड करेंगे? हमने ब्लैक के कोड से एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि ब्लैक इज कोडेड यूजिंग फॉरवर्ड पोजीशन नंबर ऑफ द लेटर्स, तो मेन को भी हम एग्जैक्टली उसी तरह फॉरवर्ड पोजीशन नंबर से कोड कर देंगे। व्हाट इज द कोड ऑफ मेन? रिया, साक्षी आंसर्स दिया, रिया साक्षी ने आंसर्स दिया, लेकिन देखते हैं दोनों के आंसर डिफरेंट है। चेक करते हैं हु इज करेक्ट। एम इज कोडेड, एम का पोजीशन नंबर 13, ई का पोजीशन नंबर 5 और एन का पोजीशन नंबर 14। सो द कोड इज शेफा, श्रद्धा। यस रिया, एक बार चेक करें, थोड़ा सा करेक्ट करें, बाकी एवरीवन इज करेक्ट। ये ऑप्शन आपको आंसर्स में मिलेगा, ये आंसर आपको ऑप्शंस में मिलेगा। इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, आपका कोडिंग कंप्लीट। इजी। द फर्स्ट मेथड, यस रिया बेटा, उसमें आपने 24 लिखा है, बट दैट इज नॉट 24, दैट इज 14। करेक्ट, हाउ करेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी सभी परफेक्टली जा रहे हैं। फर्स्ट वे ऑफ कोडिंग इज क्लियर। किस तरह से हम फॉरवर्ड पोजीशन नंबर यूज करके कोड करेंगे, इट इज क्लियर। यस, नाउ दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हम फॉरवर्ड पोजीशन नंबर यूज नहीं करते। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। से एग्जांपल लेते हैं, से रेड इज कोडेड एज, रेड इज कोडेड एज 9, 22 and 23। रेड इज कोडेड एज दिस, रेड को हमने इस नंबर से कोड किया है 92223। रेड इज कोडेड एज 92223। तो नंबर्स ज्यादा हैं, आपका वर्ड 3 लेटर का है लेकिन नंबर्स ज्यादा हैं, इसका मतलब ये चीज कंफर्म है कि समाव पोजीशन नंबर्स हैं। पोजीशन नंबर्स पक्का चेक करते हैं सर, पोजीशन नंबर है या नहीं। आर का पोजीशन नंबर देखते हैं। जब हम आर का पोजीशन नंबर देखने जाते हैं, आर का पोजीशन नंबर ये है 18 फॉरवर्ड 9 बैकवर्ड, 18 फॉरवर्ड 9 बैकवर्ड। आपके पास यहां पे क्या मिल रहा है सर? 9 है, 9 है। आर इज कोडेड एज 9, 9 इज द पोजीशन नंबर ऑफ आर। यस, 9 इज द पोजीशन नंबर ऑफ आर, लेकिन सर फॉरवर्ड नहीं है, बैकवर्ड है। फॉरवर्ड नहीं है, बैकवर्ड है, पीछे से निकल के दिया है, बैकवर्ड पोजीशन नंबर है। कोई बात नहीं, आगे कंफर्म कर लेते हैं, सेकेंड लेटर से कंफर्म कर लेते हैं। ई, 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 हियर इट इज ई। बोलो क्या बोल रहा है सर? 5 and 22 क्या है आपके पास? 22। यस, ई इज अगेन कोडेड, कोडेड 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 यूजिंग पोजीशन नंबर, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि हम फॉरवर्ड पोजीशन नंबर नहीं ले रहे, हम बैकवर्ड पोजीशन नंबर ले रहे हैं। कंफर्म। तो वे ऑफ कोडिंग इज आइडेंटिफाइड, कोडिंग करने का तरीका समझ में आ गया। यहां पे किस तरह से कोड किया गया है, अभी आप ब्लू को कोड करके बताइए, ब्लू को कोड करके बताइए। What will be the code of blue? Using same pattern, what will be the code of blue? Make it fast. जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। What will be the code of blue? Your time starts now. Sakshi is the answer. Sakshi का आंसर आ गया। Sakshi says 2515622. Let's find out. Let's find out. Blue B 25.
L 15, U 6, E 22, 251 56 22. Shefa, Sakshi, bang on, perfect, perfect, perfect. तो क्या कंक्लूजन निकलता है? First method of coding is using number or using position of the letter either forward or backward. और आप लोगों को ये चीज परफेक्टली क्लियर है. फर्स्ट मेथड ऑफ कोडिंग, फर्स्ट मेथड ऑफ कोडिंग, दिस वन, फॉरवर्ड पोजीशन नंबर, बैकवर्ड पोजीशन नंबर, परफेक्ट. चलें आगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. रिया, करेक्ट आंसर. व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, गेटिंग इट और नॉट? लग रहा है ना आसान सा अभी? बिल्कुल, वेरी गुड, इजी है, परफेक्टली इजी है. नाउ मूविंग ऑन द थर्ड पार्ट, total of position number, the third way of coding, the third way of coding, कोडिंग का थर्ड तरीका. एग्जाम्पल लेता हूं, उससे क्लियर करते हैं चीज को. मेल इज कोडेड एज, मेल का कोड आपको बता रहा हूं. The code of the male is 35. Male is coded as 35. Male is coded as 35. Oh, सर नंबर कोडेड है, नंबर यूज करके कोड किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये पोजीशन नंबर तो नहीं लगता. ये पोजीशन नंबर तो नहीं लगता. क्यों नहीं लगता सर पोजीशन नंबर? सर देयर आर 4 लेटर इन द वर्ड. यदि ये पोजीशन नंबर होता तो एटलीस्ट 4 डिजिट तो हमारे पास होना चाहिए था. एटलीस्ट 4 डिजिट तो होना चाहिए था, क्योंकि पोजीशन पे हर लेटर का पोजीशन पे एक नंबर तो होता है. लेकिन यहाँ पे, यस शेफा, वेरी गुड, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट नंबर है. और जब आपके पास इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन आता है वेयर यू हैव अ स्मॉलर नंबर, तो डेफिनेटली ये टोटल है उन पोजीशन नंबर्स का. तो पहला चीज क्लियर, ये पोजीशन नंबर नहीं, पोजीशन नंबर का टोटल है. अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको क्या करना है, मेल का फॉरवर्ड पोजीशन नंबर नोट करना है. मेल का फॉरवर्ड पोजीशन नंबर क्या है? 13, 1, 9 एंड 12. आप पहले फॉरवर्ड पोजीशन नंबर रखेंगे और फिर उन फॉरवर्ड पोजीशन नंबर का टोटल करके देखते हैं. टोटल कम्स 35 और ये मिल गया हमें इसका कोडिंग वे. परफेक्ट, वेरी गुड. बात बहुत जल्दी से समझ में आ गया, तो ज्यादा कुछ एलिब्रेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा मेरे को, बहुत जल्दी समझ में आ गया. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या किया हमने यहाँ पे? वर्ड को कोड किया 2 डिजिट नंबर से, 35. अब हाउ इट कम्स? सर वर्ड के लेटर्स के पोजीशन नंबर कौन से? पहले फॉरवर्ड से ही जाने वाले हैं हम. फॉरवर्ड पोजीशन नंबर हमने सामने रखा. फॉरवर्ड पोजीशन नंबर सामने रखने के बाद उन सारे पोजीशन नंबर्स का टोटल किया, और जैसे हमने उनका सम किया हमें मिला 35, जो कि हमारा कोड था. और इफ इट इज करेक्ट, यस डेफिनेटली इट इज करेक्ट, तो हम अब किसी भी वर्ड को पोजीशन नंबर और पोजीशन नंबर का टोटल से कोड कर सकते हैं. यहां फॉरवर्ड पोजीशन नंबर से आपने चेक किया था, फॉरवर्ड पोजीशन नंबर का टोटल आपके आंसर से मैच नहीं करता है, तो आपको क्या करना रहेगा? आपको फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेस पे बैकवर्ड पोजीशन नंबर नोट करना रहेगा, फिर उनका टोटल लगाना रहेगा, तो वहां मैच कर जाएगा. बात समझ में आया? पहले हम फॉरवर्ड पोजीशन नंबर का टोटल से चेक करेंगे. फॉरवर्ड पोजीशन नंबर का टोटल टैली करता है देन फाइन, लेकिन फॉरवर्ड पोजीशन का टोटल टैली नहीं करता, तो आप क्या करना? आप उसको बैकवर्ड पोजीशन नंबर पे चेक करना. तो बैकवर्ड पे चेक करेंगे तो उसका टोटल मैच करेगा. ईदर ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कहीं तो आपका टोटल मैच करेगा. दैट इज द वे ऑफ कोडिंग. इज इट क्लियर? नेक्स्ट मेथड,
टोटल 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 वे ऑफ कोडिंग, टोटल क्लियर? आई थिंक सभी को बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई मेरी बात। यहाँ पे दो तरीके, डिफरेंट तरीके कोड करने के। आई थिंक देयर इज नो डाउट टू एनी ऑफ द स्टूडेंट। वेरी गुड। बाकी लोग भी एक बार इंटरेक्टिव बना लीजिए। यदि हम सामने हैं तो बात करते रहिए, आप बोलते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा, तो बात करने में मजा आएगा। सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम रहेगा। वेरी गुड। चलिए, यस, सम स्टूडेंट्स आर एक्टिव, अदर्स आर इनएक्टिव। कोई बात नहीं, सभी तरह के लोग होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। रिया, श्रद्धा, साक्षी, बढ़िया है। शेफा, रुचि, अभी आए अभी आए अभी आए। खुला खुला नींद खुला नींद खुला, जागे हैं जागे हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है यार, अभी तो सब जागे हैं। ओके गाइस, मूव फॉरवर्ड, आगे चलते। नेक्स्ट क्या था? स्पेसिफिक नंबर। द नेक्स्ट वे ऑफ कोडिंग इज स्पेसिफिक नंबर, और ये सबसे इजी वे है कोडिंग का, सबसे इजी वे, इजीएस्ट वे ऑफ कोडिंग। मतलब क्या है? से कोई भी आपके पास वर्ड आता है, कोई भी वर्ड आता है, गर्ल इज कोडेड एज 3498, गर्ल इज कोडेड एज 3498। क्या करें? चेक करेंगे। अब इस तरह से कोई कोड आएगा तो सबसे पहले क्या चेक करना रहेगा? सर ये पोजीशन नंबर तो नहीं है। चेक किया, नहीं सर पोजीशन नंबर डेफिनेटली नहीं है, मैच नहीं हो रहा। फॉरवर्ड भी नहीं है, बैकवर्ड भी नहीं है। क्या ये पोजीशन नंबर का टोटल हो सकता है? नहीं सर, इतना बड़ा डिजिट पोजीशन नंबर की टोटल से तो डेफिनेटली नहीं आ सकता। तो ये पोजीशन नंबर भी नहीं है, ये पोजीशन नंबर का टोटल भी नहीं है। देन व्हाट? अभी क्या करने का? अभी क्या करने का? तो अभी यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि ये जो लेटर्स हैं ये स्पेसिफिक नंबर के थ्रू कोडेड किए गए, स्पेसिफिक नंबर के थ्रू कोडेड किए गए। फिर हमें एक कोड और मिलता है, देन हमें एक कोड और मिलता है, रेड। एंड रेड का कोड दिया गया, उन्होंने रेड का कोड बोला 952। ठीक है, ठीक है, यहां भी पोजीशन नंबर नहीं है, यहां भी पोजीशन नंबर नहीं है। देन व्हाट? फिर हमें एक कोड और दिया गया, इंक। एंड इंक का कोड मिलता है 4166। सर ये भी पोजीशन नंबर नहीं है। लेकिन अब इन नंबर्स को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ 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 हिंट मिलना शुरू होगा देख के। कैन यू आइडेंटिफाई एनी हिंट आउट ऑफ इट? क्या आपको इसमें से कुछ ऑब्जर्व होता है? क्या इन कोड्स को देख के आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? एनी ऑब्जर्वेशन? देखिए, जितना ज्यादा आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहां लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक और ऑब्जर्वेशन। ट्राई टू ऑब्जर्व समथिंग आउट ऑफ इट। कुछ तो दिख रहा है। रिया सेज सेम नंबर निकाल लेंगे, बिल्कुल, पर कंफर्म करके। कैसे? आई सेकंड नंबर पे है और आई का यहां पे सेकंड नंबर पे जो डिजिट आ रहा है वो 4 आ रहा है। यदि ऐसा ही करेक्ट है, नहीं बेटा, सब्ट्रैक्ट नहीं करने का आपको पॉसिबल है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहां भी आई फर्स्ट नंबर पे है तो 4 आ रहा है, यानी एक चीज कंफर्म, आई का कोड क्या है? 4। आर, आर थर्ड प्लेस पे है और थर्ड प्लेस पे 9 है। यहां आर फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे 9 है, दैट मींस आर का कोड है 9। तो जिस प्लेस पे लेटर है उसी प्लेस का नंबर स्पेसिफिकली उसको अलॉट किया गया है एज अ कोड। दैट मींस जी का कोड आपके लिए होना चाहिए 3 एंड एल का कोड होना चाहिए 8। और एग्जैक्टली ऐसे ही ई का कोड होना चाहिए 5 और डी का कोड होना चाहिए 2। एन इज कोडेड एज 1 एंड के इज कोडेड एज 6। पक्का? ये बात समझ में आया?
यदि ये करेक्ट है तो आपको अभी डेल को कोड करना है। करेक्ट, करेक्ट, डेल को कोड करना है। अब आप डेल को कोड कर दीजिए। कोई पोजीशन नंबर चेक नहीं करने का, नीदर द फॉरवर्ड और नॉट द बैकवर्ड। आपको यहां मिल गया स्पेसिफिक नंबर। नाउ डेल को कोड कर दीजिए। डेल को कोड कर दीजिए। डी का कोड 2, एल एंड ई, तो डेल का कोड होगा 258। डेल का कोड होगा 258। परफेक्ट, वेरी गुड। बात समझ में आ गया मतलब सभी को? ये है स्पेसिफिक नंबर कोडिंग सिस्टम। सो टिल नाउ हमने 3 डिफरेंट कोडिंग सिस्टम समझ लिया। फर्स्ट, पोजीशन नंबर कोडिंग सिस्टम, टोटल ऑफ पोजीशन नंबर कोडिंग सिस्टम एंड स्पेसिफिक नंबर कोडिंग सिस्टम। ये है आपका अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग। अल्फाबेट को नंबर से कैसे कोड करने का है, अल्फाबेट थ्रू नंबर्स। वंस अभी के लिए एक बार सब कंफर्म कर दीजिए सर। फर्स्ट मेथड अल्फाबेट टू नंबर, दिस वन इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। इसका कोई भी क्वेश्चन होगा हम डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बस आपको ये नंबर, पोजीशन नंबर याद रखने का है, सिर्फ पोजीशन नंबर याद रखने का है। चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ कोडिंग पे आते हैं। अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट को अल्फाबेट से कोड करना। नेक्स्ट मेथड ऑफ कोडिंग दैट इज अल्फाबेट टू अल्फाबेट। अभी कैसे होता है चेक करते हैं, अल्फ को अल्फाबेट से कैसे कोड किया जाएगा। से एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कुछ इस तरह से है, BAT is coded as YZG, तो how you will code sick? First example, BAT is coded as YZG, then how you will code sick? then आप sick को कैसे कोड करेंगे? एनी आइडिया? देखिए अभी आप क्या हो गया, अब यहां पे जो हमारे पास कोड है वो कोड हमें अल्फाबेट को अल्फाबेट से कोड करके दिया गया है, BAT को YZG से कोड किया गया है। अभी यहां पे आपको क्या करना रहेगा, आपको यहां पे अल्फाबेट को अल्फाबेट से कंपेयर करना रहेगा। पहली चीज कैसे करना है उसका तरीका समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि जो कोड हमें बना के दिया गया है उस कोड में जो लेटर्स हैं क्या वो सेम लेटर्स हैं जो ओरिजिनल वर्ड में है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है कि सर जो कोड हमें बना के दिया गया है उस कोड में क्या वो सेम लेटर्स हैं जो ओरिजिनल लेटर में, ओरिजिनल वर्ड में है। आंसर इज नो सर, सेम नहीं है। YZG BAT बिल्कुल डिफरेंट लेटर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट लेटर हैं तो डिफरेंट लेटर में क्यों कोड ऐसे बनाया गया, इसको चेक करने के लिए आपको आपकी अल्फाबेट्स पे पहुंचना है। B इज कैसे, ऑर्डर ध्यान रखना, BYAZTG। अब ये B और Y के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है सर, B और Y के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है? हम अपनी अल्फाबेट पे आते हैं, चेक करते हैं B और Y के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है। B और Y के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है सर? B यहां है सेकेंड पोजीशन ऑफ अल्फाबेट और Y यहां है सेकेंड लास्ट पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, यानी फॉरवर्ड पोजीशन पे 2 नंबर B को मिला है और बैकवर्ड पोजीशन पे 2 नंबर Y को मिला है। शायद ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, शायद ये रिलेशन हो सकता है। कंफर्म कर लेते हैं सेकंड से, कंफर्म करते हैं सेकंड से। सेकंड क्या था सर? A इज कोडेड एट Z,
कंफर्म हो गया सर, ए इज कोडेड एज जेड। ए फर्स्ट नंबर है अल्फाबेट का और जेड फर्स्ट नंबर है बैकवर्ड पोजीशन से। वाओ, कुछ ऑब्जर्वेशन मिला? यस एक और कंफर्मेशन है, लास्ट नंबर से लास्ट टी इज कोडेड एज जी। आ जाते हैं, टी 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 टी, वेयर इज टी, वेयर इज टी? टी इज कोडेड एज जी। जी, सॉरी गलत मार्क कर दिया मैंने। जी 7 नंबर पे है, टी पीछे से 7 नंबर पे है। तो एक चीज ऑब्जर्वेशन से आपको इसका कोडिंग सिस्टम कंफर्म हो गया कि ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड फॉरवर्ड पोजीशन से है और उसका कोड सेम पोजीशन बैकवर्ड से है। यदि इसी ऑर्डर को हम कंटिन्यू करें तो क्या हमारे पास आंसर होगा? सिख। सिख, देखो इसे एक चीज और बोलते हैं, एक चीज और बता दूं, इसे बोलते हैं पेयर नंबर और पेयर लेटर। पेयर लेटर, पेयर लेटर का मतलब क्या है? पेयर लेटर, पेयर लेटर का मतलब है जिन दो लेटर्स जो अपोजिट पोजीशन पे हैं और उनका टोटल 27 आता है, वो पेयर लेटर कहलाते हैं। दो लेटर्स जिनकी पोजीशन नंबर का टोटल 27 आता है, वो पेयर लेटर कहलाते हैं। लाइक बी, बी बी का नंबर है 2 और y का नंबर है, y का नंबर है 25, इन दोनों का टोटल होता है 27, तो b एंड y नोन एज पेयर लेटर, ये कहलाते हैं पेयर लेटर। अब पेयर लेटर यदि आपको चाहिए तो सिक का पेयर लेटर ढूंढना है आपको। सिक का पेयर लेटर SICK, एस का पोजीशन नंबर 19, तो इसका पेयर लेटर के लिए आपको 8 पोजीशन लेना है। आई का पोजीशन नंबर आपके पास क्या होता है? 9, तो आपको यहाँ पे 18 लेना है। सी का पोजीशन नंबर 3 24 लेना है। के का पोजीशन नंबर 11, तो आपको 16 लेना है। अब 8 पे कौन है? 8, 8 पे कौन है? 8 8 8 8 पे है H, 8 पे है H। 18 पे आपके पास कौन है? R। 24 पे आपके पास है X एंड 16 पे आपके पास है P। सो सिक विल बी कोडेड एज HRXP। और आंसर्स मेरे पास ऑलरेडी आ चुके थे और सभी के करेक्ट आंसर्स थे। दैट मींस यू गाइस आर इंटेलिजेंट, आप लोगों को बात जल्दी जल्दी समझ में आ गया और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। ये है अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग का एक तरीका। ये है अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग का एक तरीका। आराम से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। कोड इज पिक्चर। पिक्चर इज कोडेड एज QHDSVQ एंड F ले लेते हैं। ये कोड है हमारे पास, इट इज द कोड। पिक्चर इज कोडेड एज लाइक दिस। अभी आपको क्या करना है? आपको कोड बताने का है। किसका? आपको कोड बताने का है। BROUS, BRO नहीं, नहीं, नो, BROWSER, ब्राउजर का कोड बताने का है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इस चीज पे कि ये कहां से आया, ये कैसे कोड किया गया। सर अभी आपको कोड दिया है, पिक्चर इज कोडेड एज QHDSVQF एंड नाउ यू हैव टू कोड ब्राउजर।
फर्स्ट थिंग वही क्या चेक करना है सर, ये ओरिजिनल वर्ड है, ये कोडेड वर्ड है, क्या लेटर सेम है? आंसर इज नो, लेटर्स आर नॉट सेम, डिफरेंट लेटर्स हैं, और डिफरेंट लेटर्स हैं तो इन लेटर्स के बीच का कॉम्बिनेशन ढूंढने चलिए, इन लेटर्स के बीच का कॉम्बिनेशन ढूंढने चलिए, ढूंढते हैं कॉम्बिनेशन इन लेटर्स के बीच में। P इज कोडेड एज Q, वाई? P और Q के बीच में क्या रिलेशन है? P एंड Q के बीच में क्या रिलेशन है? देखते हैं P एंड Q के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इतना तो हमें भी वर्ड से ही पता है। P एंड Q के बीच में क्या रिलेशन है? पोजीशन स्विच, पोजीशन शिफ्ट। P का पोजीशन 16 है, Q का पोजीशन 17 है, तो P को उसकी पोजीशन के नेक्स्ट नंबर से कोड कर दिया गया, ऐसा लगता है। देखते हैं सर ऐसा ऑब्जर्वेशन सही है, मतलब हम इसे बोलते हैं इट इज +1, +1। P को उसकी पोजीशन के नेक्स्ट नंबर से कोड किया गया है +1। P इज 16, Q इज 17, दैट इज +1। ठीक है, I देखते हैं, I को कोड किया गया है H से। क्या सर सही बोल रहे थे? क्या हम सही बोल रहे थे? यदि हम ऐसा सही बोल रहे थे तो यहां देखिए I का पोजीशन नंबर है 9, +1 से 10 यानी J आना चाहिए, J आना चाहिए। सर रॉन्ग हो गया, ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो गया, I को +1 से कोड नहीं किया गया है, तो सर I के पहले H आता है, I में तो -1 दिख रहा है, I को उसकी पोजीशन के प्रीवियस लेटर से कोड किया गया है, I को उसकी पोजीशन के प्रीवियस लेटर से कोड किया गया है। ठीक है सर, इसको आप ये बोल सकते हैं इट इज -1, इट इज -1, बिल्कुल बोल सकते हैं। देन C इज कोडेड एज T, C इज कोडेड एज T, C इज कोडेड एज D। C के बाद क्या आता है? D। सर यहां पे फिर +1 दिख रहा है, C को उसकी पोजीशन के नेक्स्ट लेटर से कोड किया गया है, तो इट इज अगेन +1, बिल्कुल इट इज अगेन +1। फिर T एंड S के बीच में कॉम्बिनेशन देखें, सर यहां पे अगेन क्लियरली T को उसकी पोजीशन प्रीवियस लेटर से कोड किया गया है, यानी यहां है -1 अगेन। U and V +1, R and Q -1, E and F +1। मिला पैटर्न, पैटर्न मिल गया हमें यहां पे, बहुत क्लियरली पैटर्न समझ में आ गया। क्या हो रहा है सर, हम लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर या प्रीवियस लेटर से कोड कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? पैटर्न है सर +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, यही पैटर्न है, +1 -1 +1 -1 +1 -1, और एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में ऑल्टरनेटिवली +1 -1 +1 -1। अब आप इजीली कोड लिख सकते हैं ब्राउजर का, +1 C, R -1 Q, बाकी मैं करता हूं होल्ड और आप बताएंगे कोड। अभी मैं करता हूं होल्ड और आप बताएंगे कोड। फर्स्ट, बहुत इजी हो गया, ये है ऑब्जर्वेशन का तरीका, ये है ऑब्जर्वेशन का तरीका। क्या करना है? लेटर टू लेटर, फर्स्ट थिंग वर्ड टू वर्ड, अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग में आपको क्या देखने का है? सब कुछ देखने का, देख के समझने के लिए भाई, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, कोई फॉर्मूला नहीं है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, वर्ड देखा, वर्ड के लेटर्स कोड में भी सेम लेटर्स कॉपी हो रहे हैं नहीं? नहीं, फाइन। देन व्हाट? देन आपको लेटर टू लेटर रिलेशन फाइंड आउट करना है, लेटर टू लेटर रिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे लेटर टू लेटर रिलेशन? P एंड Q सर +1 का रिलेशन, I एंड H यहां -1 का रिलेशन, लेकिन ये सीक्वेंस कैरी हो रहा है करेक्टली, सीक्वेंस एज इट इज फॉलो हो रहा है।
ये सीक्वेंस एज इट इज फॉलो हो रहा है, और ये ऐसा है तो बस इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपके डिजायर वर्ड को कोड कर दीजिए। आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स। जल्दी 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 जल्दी। रिया, श्रद्धा, साक्षी, क्या हुआ? अल्फाबेट्स पढ़ते पढ़ते जल्दी से। चलिए, द आंसर इज सी प्लस वन, बी प्लस वन सी, आर माइनस वन क्यू, ओ प्लस वन, ओ प्लस वन पी, डब्ल्यू। अच्छा, आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग योर, मेरे को नहीं मिला, एक मिनट। आई थिंक मेरा चैट बॉक्स में प्रॉब्लम है। लेट मी ओपन अगेन, लेट मी ओपन अगेन इट। एक सेकेंड गाइज, मेरा चैट बॉक्स प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए, आप लोगों ने भेज दिए, मुझे मैसेजेस नहीं मिले, कोई बात नहीं। मैं यहाँ आंसर्स को आपके आंसर्स को एक्सेप्ट करता हूं कि आप सभी ने करेक्ट आंसर्स दिए होंगे। कोड इज ठीक है साक्षी, ठीक। श्रद्धा, रिया, शेफा, एवरीवन सेइंग कि हमने आंसर्स भेज दिया सर, आपको नहीं, मेरे को नहीं मिला बेटा। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मान लेता हूं आप सबने सही आंसर्स भेजे होंगे। फाइन गाइस, फाइन, इट्स ओके। तो चलिए अभी बताइए, इजी था ये कोडिंग सिस्टम, समझ में आ गया आपको? ये कोडिंग सिस्टम समझ में आ गया आपको? जहां पे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लेटर को लेटर से कोड कर रहे हैं, और लेटर को लेटर से कोड करने के लिए आपको क्या करना रहेगा? लेटर को लेटर से कोड करने के लिए क्या करना रहेगा? कोडेड लेटर और ओरिजिनल लेटर के बीच में रिलेशन ढूंढना रहेगा। रिलेशन आपको एग्जैक्टली अल्फाबेट पे चाहिए, पोजीशन नंबर से ढूंढिए, ऊपर नीचे प्लस माइनस। किसी को प्लस आगे 2 डिजिट शिफ्ट करके लिखा गया है, किसी को पीछे 2 डिजिट शिफ्ट करके लिखा गया है, या किसी को पेयर नंबर से शिफ्ट करके लिखा गया है। ऐसा कोई एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कोई एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। देन फॉलो द सेम पैटर्न इन द अदर वर्ड, और आपको आपका कोड मिल जाएगा, और आपको आपका कोडेड वर्ड मिल जाएगा। फाइन। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने बात किया था वर्ड को डिफरेंट लेटर से कोड किया है। वर्ड वर्ड से कोडेड है, लेटर लेटर से कोडेड है, लेकिन डिफरेंट लेटर से कोडेड है। सेम लेटर्स आपके कोड में नहीं है, सेम लेटर्स आपके कोड में नहीं है। नाउ यदि सेम लेटर्स कोड में होते हैं तो हम उसे डिकोड कैसे करेंगे? एग्जांपल लेता हूं, एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल लेते हैं, सपोज सपोज के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना होगा, एंड एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई वांट एन एग्जांपल, और एग्जांपल 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 एग्जांपल, चलिए मिल गया। मेरे पास एक कोड है, मैं इस कोड को ले रहा हूं। द कोड इज इंटीमेट इज कोडेड एज, intimate is coded as I T N I E T A M, एंड हमें कोड करना है TREVNIETARBI को। ओके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा कोड। नाउ समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट है ये। आपके पास
एक कोड दिया हुआ है, इंटीमेट इज द ओरिजिनल लेटर, ओरिजिनल वर्ड कोडेड एज दिस। जब ये कोड आपके सामने आता है तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट थिंग वही चेक करना है। क्या चेक करना है? क्या सर सारे लेटर ओरिजिनल वर्ड एंड कोडेड वर्ड में सेम है या नहीं? भाई जल्दी से देख के बता दो, क्या लेटर ओरिजिनल वर्ड और कोडेड वर्ड में सेम है क्या नहीं? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। और वो सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना, बीच में फिर याद दिला दिया मैंने आपको। तो क्या सारे लेटर्स ओरिजिनल वर्ड और कोडेड वर्ड में सेम है या नहीं? चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए क्या सारे लेटर सेम है। सर एग्जैक्टली सारे लेटर सेम है। जितना लेटर्स, जितना नंबर ऑफ लेटर्स और जो स्पेसिफिक लेटर ओरिजिनल वर्ड में है वैसे ही लेटर्स हमें कोडेड वर्ड में मिल रहे हैं। तो अब क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल है ये वाला, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है ये वाला। शिफा ने तो आंसर भी कर दिया, क्या बात है बेटा। अभी देखते हैं आपका आंसर कितना करेक्ट है। शिफा वेट करते हैं बेटा, लेट्स फाइंड आउट क्या हुआ। आई थिंक आंसर है या सही नहीं हो देखना पड़ेगा। देखिए व्हाट इज हैपनिंग हियर, सब कुछ सेम है, सारे लेटर सेम है। अब जब सारे लेटर सेम है तो बस हुआ क्या होगा, सर ये जितने भी लेटर ऊपर ओरिजिनल वर्ड में है ना, इन्हें शफल किया, मतलब ऐसा होता है ना, सारे लेटर्स को उठाया एक बॉक्स में डाला, हिलाया, एक एक करके निकाला और जमा दिया। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो पैटर्न फॉलो किया होगा। यानी हमने स्क्रम्बल कर दिया, जितने भी लेटर्स हमारे पास ओरिजिनल वर्ड में थे उनकी पोजीशन को उठा के इधर से उधर कर दिया। आपको वो पैटर्न ढूंढना है कि ये पोजीशन किस तरह से स्विच की गई है, ये पोजीशन किस तरह से स्विच की गई है, ढूंढना पड़ेगा यार। ढूंढते हैं। श्रद्धा थोड़ा सा फिर गड़बड़ है, चेक करते हैं। देखिए देखिए, पहले देखने पे ऐसा लग रहा है, इनिशियली देखने पे ऐसा लग रहा है कि सर हमने आई को आई की जगह पे रख दिया होगा। यदि ऐसा है तो एन एन की जगह पे आना चाहिए था। नहीं सर ऐसा तो नहीं हुआ। यदि ऐसा नहीं है तो एन कहां गया, एन कहां गया? सर एन को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ओके, टी, सर टी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और आई को आई के प्लेस पे वापस रख दिया। ऐसा हुआ होगा। एम, वेयर इज एम? अरे सर एम तो लास्ट में चला गया। ए भी इधर शिफ्ट हो गया, टी इधर शिफ्ट हो गया और ई यहां शिफ्ट हो गया। क्या हो रहा है? ये तो दो अलग से डिजाइन दिख रहे हैं, ये तो दो अलग से डिजाइन दिख रहे हैं। नहीं सर दो अलग से डिजाइन नहीं है, दो अलग से डिजाइन नहीं है। आई को यहां और यहां, इसको भी तो समझिए, इसको भी तो समझिए। क्या हुआ होगा, ये वाला आई कहीं यहां आया है और ये वाला आई कहीं यहां आया है, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि आई तो आई होता है, आई के फेस तो है नहीं कि हम एक आई और दूसरे आई में डिफरेंस कर सके। तो ये वाला आई इधर आया होगा, ये वाला आई इधर आया होगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है तो दो डिफरेंट पैटर्न नहीं है, दो सिमिलर पैटर्न है। लेटर को बीच में से, वर्ड को बीच में से ब्रेक किया, वर्ड को बीच में से ब्रेक किया और फिर उनकी पोजीशन को उठा के स्विच कर दिया। वर्ड को बीच में से ब्रेक किया और उनकी पोजीशन को उठा के स्विच कर दिया। देखो फर्स्ट फोर लेटर्स एग्जैक्ट ऑपोजिट पोजीशन पे, आई आई टी एन आई, और एग्जैक्टली यहां पे भी हुआ ई टी ए एम। मिल गया पैटर्न, एग्जैक्टली हमने ऑब्जर्व किया है, हमें पैटर्न मिल गया है। और आप सबको ये पैटर्न समझ में आ गया है तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। मुझे कुछ बताने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको ये पैटर्न समझ में आ गया है तो आप आंसर कर दीजिए। दैट इज द वे ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। इजी है, आंसर आ गया, लेकिन गलत है रुचि। शेफा बेटा, मैंने ये नहीं बोला कि फोर लेटर्स को लेके, मैंने बोला नो। साक्षी
करेक्ट आंसर, साक्षी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यस यस यस, हमने क्या बोला, बीच में से ब्रेक किया है, सेंटर से दो ग्रुप बनाए हैं सेम नंबर्स में, और दो ग्रुप बनाए हैं तो 6 डिजिट, 6 लेटर के दो ग्रुप बनाएंगे हम भी, 6 और 6 के दो ग्रुप बनाएंगे हम भी। और फिर नो लीजेंड आर्मी, गलत आंसर है आपका। हम 6 और 6 के दो ग्रुप बनाएंगे और इन दो ग्रुप को पोजीशन स्विच कर देंगे। चलिए अब इसको 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 दो ग्रुप बना के पोजीशन स्विच करें। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया। अभी बताओ आंसर। रिवर्स लिखना शुरू करें। फर्स्ट ग्रुप को INVERT and IBRATE, invertebrate। गॉट इट। आपको ये थोड़ा सा समझना रहेगा कि यहां हमने दो ग्रुप बनाया 4 4 का, 8 लेटर्स आर देयर तो हमने 4 4 का दो ग्रुप बनाया। इफ 12 लेटर्स आर देयर तो हम 6 6 के दो ग्रुप बनाएंगे रादर देन 4 4 4 के तीन ग्रुप बनाना। क्योंकि 4 4 3 4 4 4 के तीन ग्रुप, ये एग्जैक्टली एक पैटर्न ऐसा हो जाएगा कि यदि आपका 10 लेटर का वर्ड हो गया तो आप उसमें कैसे करेंगे। तो इसलिए हमेशा सेंटर से यानी दो पार्ट में डिवाइड करने का है। और आई थिंक ये कोड अभी सबको समझ में आ गया होगा। कोई शक है? किसी को कोई डाउट है? क्या करना है? इफ सेम लेटर्स जितने लेटर्स आपके ओरिजिनल वर्ड में थे एंड सेम लेटर्स आपके पास कोडेड वर्ड में है, यदि जितने लेटर्स ओरिजिनल वर्ड में थे और सेम लेटर्स आपके कोडेड वर्ड में है, सेम लेटर्स आपके कोडेड वर्ड के अंदर है, तो आपको क्या करना रहेगा? आपको ये देखना है कि उनको किस तरह से स्क्रम्बल किया गया है, किस तरह से उनकी पोजीशन को शिफ्ट किया गया है, शफल किया गया है। गॉट इट एवरीवन? एक बार यहां तक फॉर माय सेटिस्फेक्शन से बताइए कि आप लोगों को बात समझ में आ गया मेरी। अभी तक जितने कोडिंग सिस्टम हमने डिस्कस किए वो सारे कोडिंग सिस्टम आपके दिमाग में पहुंच चुके हैं। ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं हम। लास्ट वे ऑफ कोडिंग सिस्टम का आखिरी तरीका। यस रिचा, शिफा, रिया, श्रद्धा, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है यार, मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। अभी लास्ट एक तरीका और समझ लेते हैं, फिर हम इनके एडिशनल क्वेश्चंस पे नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं उन क्वेश्चंस को जो पीडीएफ फाइल में आपको सेंड करूंगा उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए लास्ट कोडिंग वे बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा है, जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट कोडिंग सिस्टम से 8 बिट is the code of I am boy. Is the code of I am girl. So how the girl is coded? ये जो मैंने आपको बात किया वर्ड टू वर्ड कोडिंग सिस्टम, वर्ड टू वर्ड कोडिंग सिस्टम, वर्ड टू वर्ड कोडिंग सिस्टम, वर्ड टू वर्ड कोडिंग सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग सा है। वर्ड टू वर्ड कोडिंग सिस्टम, आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट कहता है 8 bits it is coded as I am boy। शेफा ने तो आंसर भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है।
देखिए इस तरीके में यहां चीज क्लियर है, 3 वर्ड्स आर देयर एंड उनको 3 वर्ड से कोड किया गया। अब ऑब्जर्वेशन से ये निकालना है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड से कोड किया गया, और बहुत सिंपल होता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट होंगे आपके पास, 2 से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, जहां सिर्फ कॉमन कॉमन ढूंढ के लाइए, यू विल गेट योर आंसर। लाइक एम एम आई कॉमन है। तो आप देखिए इनके कोड में भी 2 कॉमन कौन कौन से, इट सिट, इट सिट कॉमन है। तो डेफिनेटली आई एम को इट सिट से कोड किया हुआ है। आई का क्या है, एम का क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन एक चीज कंफर्म है, आई एम को इट और सिट से कोड किया गया है। फाइन, अभी तो कंफर्म बचा हुआ बॉय का कोड पिट है, गर्ल का कोड निट है, एंड द आंसर इज निट। व्हाट डू यू थिंक? Easiest way of, simplest way of coding decoding is word to word। बहुत आसान है। यदि आपके पास इस तरह का कोई कोडिंग होता है तो डेफिनेटली यू विल गेट 2 3 4 स्टेटमेंट्स जहां पे कॉमन ढूंढने का है, और कॉमन ढूंढने के बाद आपको स्पेसिफिक वर्ड का स्पेसिफिक कोडेड वर्ड मिल जाएगा और इजीली आंसर कर सकते हैं। तो गाइस ये था कोडिंग डिकोडिंग का टेक्निक, किस तरह से हम वर्ड को कोड करते हैं और कोडेड वर्ड को डिकोड कर सकते हैं, जिसमें हमने बात किया यूजिंग पोजीशन नंबर्स, यूजिंग अल्फाबेट्स और लेटर्स और वर्ड। पोजीशन नंबर में क्या था, पोजीशन नंबर, बैकवर्ड पोजीशन नंबर, टोटल ऑफ पोजीशन नंबर, स्पेसिफिक नंबर। अल्फाबेट टू अल्फाबेट में क्या था, लेटर टू लेटर में इफ डिफरेंट लेटर्स आर देयर तो definitely there will be a relation between the letters. If same letters are there, then definitely the position of letter will be switched. और word to word तो simple one. So hopefully आप लोगों को ये सिस्टम बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ गया एंड मजा आया। एक बार फटाफट से मजा आया, समझ में आया, यूजफुल, डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी पीडीएफ फाइल पे क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस पाएंगे। आपका स्टडी मटेरियल आपके पास है, उस स्टडी मटेरियल से जो क्वेश्चंस अवेलेबल है वो आप सॉल्व करने का ट्राई करें। पीडीएफ फाइल आप लोगों को भी मैं सेंड करवा देता हूं, उनके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और फटाफट से लाइक मारिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की क्लासेस आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो गाइज very good, thank you, yes, so guys it's over for today, bye, see you, have a nice day, thank you।